बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तलबात, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, ये आपकी उर्दू की क्लास है और ये आज हमने एक वर्कशीट सॉल्व करनी है, उसको हमने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप वर्कशीट पर तारीख़ लिखें, अपनी जमात लिखें, मज़मून उर्दू और अपना अपना नाम लिखें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 1 क्या है जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो है खाली जगह पुर करें। कुछ जगह खाली होंगी, ठीक है, हर्फ लिखे होंगे और एक हर्फ लिखा होगा, उसके साथ फिर जगह खाली होगी, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ़ हरूफ लिखे होंगे और उनके साथ मुख्तलिफ़ जगह खाली होगी, उसको हमने फिल करना होगा। तो शुरू करते हैं। ये क्या हर्फ है? अलिफ। अलिफ क्या हर्फ है? अलिफ। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? ये जगह खाली है, इसको हमने फिल करना है, अलिफ के बाद वाला हर्फ लिखना है। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? अलिफ मद आ। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? अलिफ मद आ। अब यहाँ इस खाली जगह पर हम क्या लिखेंगे? अलिफ मद आ। अलिफ बनाया, ठीक है। आपने बच्चों साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखना है। फिर उसके ऊपर मद बनाएंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे, मद को टर्न किया, थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, फिर उसको राउंड शेप में नीचे ले आए, ठीक है। यहाँ पर इसको छोड़ा, अलिफ मद आ। अलिफ के बाद क्या हर्फ है? अलिफ मद आ। अगला हर्फ देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? बे। अलिफ, अलिफ मद आ, बे। बे के कितने नुक्ते हैं? एक। बे के नीचे एक नुक्ता। अलिफ, अलिफ मद आ, बे। बे के बाद तो जगह खाली है। अब हमने क्या करना है? इस जगह को मुकम्मल करना है, इसको पुर करना है, इसके अंदर हर्फ लिखना है इस जगह पर, ठीक है। तो इस पर हमने कौन सा हर्फ लिखना है? बे के बाद जो हर्फ आता है। बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो फिर आप दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे। बे के बाद कौन सा हर्फ है? पे। पे के कितने नुक्ते होते हैं? 3। पे के नुक्ते ऊपर होते हैं या नीचे? नीचे। पे के नीचे 3 नुक्ते। पे। अब हम पे लिखेंगे, पे। पे के नीचे 3 नुक्ते, 1 2 3। पे के नीचे 3 नुक्ते। पे के बाद देखते हैं, पे के बाद फिर जगह खाली है। पे के बाद जगह खाली है, तो अब हमने क्या करना है? इस जगह को फिल करना है, पुर करना है, ठीक है। पे के बाद कौन सा हर्फ आता है? ते। पे के बाद ते। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते। ते के कितने नुक्ते होते हैं? 2। ते के नुक्ते ऊपर होते हैं या नीचे? ऊपर। ते के ऊपर 2 नुक्ते। अब हमने ते लिखना है, कश्ती जैसी शेप पहले बनानी है, ठीक है। ते के ऊपर 2 नुक्ते, 1 2। ते के बाद क्या हर्फ है? टे। टे के ऊपर टोपी। टे के बाद से। टे के बाद से लिखेंगे। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, कश्ती जैसी शेप बनाएंगे। से के ऊपर 3 नुक्ते, 1 2 3। से के बाद क्या हर्फ है? जीम। जीम। जीम के अंदर 1 नुक्ता। जीम के आगे फिर जगह खाली है। अब इस जगह को हमने पुर करना है। जीम के बाद चे। चे बनाएंगे। पहले हमने एक छोटी सी लाइन लगाई, फिर एक और छोटी सी लाइन लगाई हमने, ठीक है। फिर अब हम एक तिरछी लाइन लगाएंगे यहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ से चे को गोल करना है ऐसे और थोड़ा सा ऊपर ले जाकर लाइन से छोड़ देना है। चे के अंदर 3 नुक्ते, 1 2 3।
चे, जीम चे के बाद फिर जगह खाली है। अब हम क्या करेंगे जी, चे के बाद कौन सा हर्फ आता है, हे, चे के बाद हे। अब हम यहाँ पर हे लिखेंगे, लाइन लगाई, हे। अब बच्चों आप मुझे ये बताएं, हे के कितने नुक्ते होते हैं। हे का कोई नुक्ता नहीं होता, हे बिल्कुल खाली होती है, हे बिल्कुल खाली होती है। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे। अगला सवाल देखते हैं, अलिफ ता खे नुक्ते लगाएं। अलिफ ता खे नुक्ते लगाएं। अब हमारे पास हरूफ लिखे होंगे, उनके हमने नुक्ते लगाने होंगे, ठीक है। जिन हरूफ के नुक्ते होते हैं उनके नुक्ते हमने लगाने हैं, उनके नुक्ते मिसिंग होंगे तो हमने लगाने हैं। पहला हर्फ क्या है, अलिफ, अलिफ के बाद अलिफ मद आ, अलिफ मद दा के बाद ये कोई कश्ती जैसी शेप बनी हुई है, लेकिन इस पे कोई नुक्ते नहीं है, तो हमें तो ये पता ही नहीं है कि ये क्या है। अलिफ, अलिफ मद आ, अलिफ मद दा के बाद क्या आता है, बे। तो इसको हमने बे बनाना है, ठीक है। बे कैसे बनाएंगे, जब हम इसका नुक्ता ऐड करेंगे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। अब हम इसके नीचे नुक्ता लगाएंगे, बे। अब ये हर्फ मुकम्मल हो गया है, बे। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, बे के बाद पे। अब इसको पे कैसे बनाएंगे, जब हम इसके नुक्ते लगाएंगे, इसके नुक्ते मिसिंग हैं। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नुक्ते ऊपर होते हैं, नीचे नीचे, पे के नीचे 3 नुक्ते, 1 2 3, पे के नीचे 3 नुक्ते। पे के बाद क्या हर्फ है, ते। अब यहाँ पर ते के नुक्ते मिसिंग हैं, हम इसके नुक्ते लगाएंगे तो ये ते बनेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ते के नुक्ते ऊपर होते हैं या नीचे, ऊपर। ते के ऊपर 2 नुक्ते, 1 2, ते के ऊपर 2 नुक्ते। ते के बाद कौन सा हर्फ है, टे, टे के बाद से। अब यहाँ भी खाली कश्ती जैसी शक्ल बनी हुई है, नुक्ते नहीं हैं, तो हमने क्या करने हैं, इसके नुक्ते ऐड करने हैं। इसको से बनाना है। से कैसे बनाएंगे, जब हम इसके नुक्ते लगाएंगे। से के नुक्ते ऊपर होते हैं, नीचे ऊपर। से के ऊपर 3 नुक्ते, 1 2 3, से के ऊपर 3 नुक्ते। से के बाद क्या हर्फ है, जीम। लेकिन जीम का नुक्ता नहीं लगा हुआ, तो हमने क्या करना है, जीम का नुक्ता लगाना है, ठीक है। जीम के कितने नुक्ते होते हैं, 1। जीम के अंदर 1 नुक्ता, जीम के अंदर 1 नुक्ता। जीम के बाद चे, चे के कितने नुक्ते होते हैं, 3, 1 2 3, चे के अंदर 3 नुक्ते। चे के बाद कौन सा हर्फ है, हे खाली, हे बिल्कुल खाली होता है, हे का कोई नुक्ता नहीं होता। जीम, चे, हे, खे। अब ये खे की खाली शेप बनी हुई है, इसका नुक्ता नहीं है, इसका हमने नुक्ता ऐड करना है। हे के ऊपर 1 नुक्ता, खे के ऊपर 1 नुक्ता। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।